बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर केमिस्ट्री फिजिक्स के भी आंसर्स की बता दो। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स के आंसर्स देखने वाले हैं। यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि मैं बायोलॉजी का टीचर हूं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरी पकड़ है नहीं, तो उस पर बात भी नहीं करेंगे। आंसर्स बताने वाला हूं। अब ये आंसर्स कहां से आए? तो आपके रिक्वेस्ट पर मैंने अपने कुछ दोस्त हैं जो काफी अच्छे पोजीशन पर काम कर रहे हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि यार आंसर बता दो। तो उन्होंने चेक किया, ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई किया, उसके बाद ये आंसर्स बताए हैं। तो आप इस आंसर पर रिलाय कर सकते हैं और अपना नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी छत्तीसगढ़ और कंप्यूटर के लिए आप किसी दूसरे चैनल को भी प्रिफर कर सकते हैं। चलो एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कि यार आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है, आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, बट आप लोग देख जरूर रहे हैं पर लाइक नहीं कर रहे हैं। तो आप लाइक जरूर करें वीडियोस को। इस वीडियो का टारगेट अपन रखते हैं एटलीस्ट 60 लाइक्स रखेंगे इस वीडियो का टारगेट। दूसरा ये कि यहां पर नंबरिंग अलग हो सकती है आपके क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो ए सेट था, आपका सेट अलग हो सकता है, तो नंबरिंग अलग हो सकती है। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला ये केमिस्ट्री का है ना, याद रखेंगे केमिस्ट्री 21 नंबर क्वेश्चन। इफ अमाइंस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज देन द करेक्ट ऑर्डर विल बी। तो ये जो 21 है इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, थोड़ा सा पेंसिल का, हाँ चलो 21 का आंसर डी है। बात करेंगे क्वेश्चन, आप मैच करा लेंगे है ना। फिर बोल रहा है 22 द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन एल्कली मेटल इज। तो इसका आंसर हो जाता है 22 का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो फिर बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, असर्शन रीजन की बात हुई है यहां पर। असर्शन बोल रहा है रिसेप्टर्स आर, ये देखो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन हो जाता है ना। तो रिसेप्टर्स आर क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस, है ना। रीजन क्या है कि रिसेप्टर्स आर प्रोटीन। सेंटेंस दोनों सही है ना। रिसेप्टर जो है वो पहला सेंटेंस बोल रहा है, रीजन असर्शन बोल रहा है कि रिसेप्टर्स आर क्रूशियल टू बॉडीज कम्युनिकेशन प्रोसेस। भाई कम्युनिकेशन में ही तो हेल्प करते हैं रिसेप्टर्स, है ना। सेल सरफेस में प्रेजेंट रहते हैं, सपोज ये सेल है और यहां पर सेल सरफेस में रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि बाहर से आने वाले लिगेंड के सिग्नल को अंदर भेजता है। तो मतलब कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है, बिल्कुल सेंटेंस सही है। लेकिन क्या इसका रीजन ये है कि रिसेप्टर्स प्रोटीन है? रीजन नहीं है ना, एक सेकंड, यहां पर रीजन नहीं है ये, लेकिन ये रीजन वाला सेंटेंस भी सही है ना। तो एग्जैक्ट रीजन तो नहीं है लेकिन सेंटेंस सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की अपन बात कर रहे हैं यहां पर, है ना। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से विजिबल होंगे। चलो तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है फॉर एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, है ना। तो नाइट्रो ग्रुप का प्रेजेंस किसके लिए है बोल रहे हैं? तो 24 का आंसर हो जाता है क्या? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलो सी इसका आंसर हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन प्रक्रिया में नाइट्रो समूह की उपस्थिति क्या हो जाएगा? अनुनाद द्वारा मेटा स्थिति के सापेक्ष रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर चार्ज घनत्व कम हो जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की, है ना। हाँ चलो 25 की बात करेंगे। स्कॉटकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल्स व्हेन। तो इसका आंसर हो जाता है क्या? 25 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, है ना। क्रिस्टलों में स्कॉटकी दोष तब प्रेक्षित होता है जब, तो कब? जब जालक से समान संख्या में धन आयन और ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहां पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां पर कौन सा कथन सही नहीं है? 26 का आंसर हो जाएगा ए, कॉपर लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, है ना। कॉपर जो है अम्लों से हाइड्रोजन निकालती है, बिल्कुल यही इसका आंसर है और यही सेंटेंस गलत है। बाकी सेंटेंस सभी सही है। यहां पर नॉट करेक्ट पूछा गया है ना, कौन सा गलत है पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, तो ए सही नहीं है। 27 की हम बात करने जा रहे हैं। 27 क्वेश्चन क्या बोलता है? 27 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ऑप्शन इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है बोल रहा है 27वें में?
कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो 27वें का आंसर हो जाता है यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा, है ना। क्या है बी, कि जली घोल में साबुन द्वारा मिसेल का निर्माण एक विशेष सांद्रता से ऊपर होता है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है। 28 इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन शो sp3 sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इनमें से किसमें ये हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। निम्नलिखित अणुओं में कार्बन परमाणु sp3 sp2 sp2 संकरण कक्षक प्रयुक्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 28वें का आंसर है आपका बी। ठीक है भाई, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम लोग 29th केमिस्ट्री। हाँ ठीक है, 29th की बात हो रही है यहाँ पर। मैच द फॉलोइंग मैच द इंटीजर रेशियोज गिवन इन कॉलम 1 विद द कॉलम 2। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, 29 का आंसर हो जाता है ए। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा 29 का, ध्यान देंगे। ठीक है, ए। चलो 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का। इन एन ए डायबेटिक प्रोसेस नो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर ए डायबिटिक कंडीशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाता है आपका सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रिया में सिस्टम और परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं होता है। रुद्धोष्म स्थिति में एक आदर्श गैस के मुक्त विस्तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है, चुने। यहां पर आपको सी आंसर हो जाएगा। तो ये रहा केमिस्ट्री के आंसर्स। इन आंसर्स पर आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं और भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आंसर्स है बताए गए हैं किनके द्वारा, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका CSIR नेट गेट सब क्वालिफाई हो रखा है और काफी अच्छे जगह पर वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा बताया गया है, आप इन पर भरोसा कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पर नंबरिंग आप अपना चेक करेंगे, है ना। तो 11th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी। बी इसका आंसर हो जाता है ना, बी। केवल ए और सी ही आएगा, मतलब ए और सी ही इसका आंसर है। चलो 12th नंबर का क्वेश्चन, अ बॉक्स ऑफ मास 200 ग्राम इज अटैच्ड टू one end of spring whose other end is fixed to a rigid support. The ratio of time period when a mass of 800 gram is placed inside the box to the time period when empty box is with spring will be। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, 12th का आंसर हो जाता है सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इसका आंसर है। चलो भाई, √5 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है यहाँ पर। तो 13th क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीज इफ, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। कब बढ़ती है, ये प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तब। ठीक है, सी इसका आंसर है। चलो बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहां पर आपको मैच कराना है, इसका आंसर है 14 का आंसर है सी, ए का सेकंड के साथ में। ठीक है, ए कौन किसके साथ में आएगा, ए सेकंड के साथ में, फिर बी जो है फोर्थ के साथ में आ जाएगा, है ना। तो ये बी फोर्थ के साथ में, और उसके बाद सी जो है फर्स्ट के साथ में, सी फर्स्ट के साथ, और डी किसके साथ, 3 के साथ। ये रहा, तो ये इसका आंसर है, कौन सा हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, देखना ध्यान से। एसर्शन रीजन है यहाँ पर, है ना। एसर्शन क्या बोल रहा है, when a bottle of cold carbonated drink is opened a slight fog forms around the opening, है ना। जब ठंडे कार्बोनेट पेय की एक बोतल खोली जाती है तो छिद्र के चारों ओर हल्का कोहरा बन जाता है। ठीक है, क्या ये मतलब ये रीजन है। अब इसका कारण देखते हैं। गैस के रुद्धोष्म प्रसार के कारण तापमान कम हो जाता है और वाष्प का संघनन हो जाता है। तो इसका आंसर आप देख पाएंगे 15 नंबर का आंसर है ए, दोनों सही हैं। और ए जो है मतलब रीजन जो है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। चलो 16 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी टू लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको
कंडक्टिविटी या चालकता के आधार पर आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है 16th का ए हो जाएगा, है ना। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी आपके सिल्वर में पाया जाता है, फिर कॉपर में पाया जाता है, उसके बाद फिर एल्यूमिनियम में, फिर निकल में, उसके बाद फिर आयरन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा 16th का ए हो जाता है इसका आंसर 16th। अब हम बात कर रहे हैं 17th क्वेश्चन, है ना, फिजिक्स की बात हो रही है ना यहाँ पर। व्हेन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड इज डबल्ड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस बिकम। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा 17th का? 17th का हो जाता है क्या ए, 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना। चलो क्वेश्चन नंबर 18th की बात हो रही है। अरेंज द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाता है 18th का आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, बी। हिंदी वाले भी देख सकते हैं। क्रिस्टल संरचना को उनके परमाणु संकुचन गुणांक के आधार पर आपको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। चलो 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। टाइम का यूनिट कौन सा नहीं है भाई? तो इसका आंसर हो जाता है सी, मतलब बी और डी जो है टाइम का यूनिट नहीं है। बी मतलब पार्सेक और डी जो है लाइट ईयर, ये टाइम का यूनिट नहीं। ये तो लाइट ईयर तो यार लाइट से रिलेटेड है ना, सनलाइट। फिर आता है आपका लास्ट क्वेश्चन 20th नंबर का। हाँ, इफ अ जिमनास्ट सिटिंग ऑन अ रोटेटिंग स्टूल विथ हिज आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड सडनली लोअर हिज आर्म्स, है ना, घूमते स्टूल में अपनी भुजाओं को फैलाकर बैठता हुआ व्यायामी अचानक अपनी भुजाओं को नीचे कर लेता है, क्यों? इसका आंसर हो जाता है 20th का हिज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज्ड, ठीक है, उसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो कम हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये रहा केमिस्ट्री फिजिक्स का आंसर। इन सभी को आप रिलाई कर सकते हैं, काफी ऑथेंटिक है ये आंसर्स, है ना, सटीक है, ठीक है। अब यार व्यापम के आंसर का वेट तो अपने को करना पड़ेगा अगर उनके हिसाब से चलना है तो, ठीक है। बाकी अपना नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यार अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो बिल्कुल लाइक कर दें, और कोई फीडबैक है उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं आप, है ना। और आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं कि अभी हमारा टारगेट चल रहा था लैब टेक्नीशियन के लिए। अब हमारा टारगेट आगे और भी कोई एग्जाम आएंगे, जैसे अभी आने वाला है लैब परिचालक असिस्टेंट, हाँ, है ना। तो जो प्रयोगशाला परिचालक है उसका एग्जाम आगे आ सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, इन सब के, ठीक है। तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, तो इसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको अभी ये पीजीटी टीजीटी बायोलॉजी के लिए बहुत सारे थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट ट्रिक्स और प्रैक्टिस तो हमारा चैनल का मेन मोटिव है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने मिलने वाले हैं पीजीटी टीजीटी बायोलॉजी, और दूसरा सेट प्लस नेट, है ना, CSIR नेट लाइफ साइंस। अगर आप लाइफ साइंस सेट और लाइफ साइंस CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में, और काफी अच्छे ऑथेंटिक कंटेंट ही आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब बोलोगे सर आप क्यों करवा रहे हो? तो यार मैं बता देता हूं, मेरा 2 बार 2 टाइम CSIR नेट लाइफ साइंस JRF के साथ क्लियर है ना, JRF विथ ऑल इंडिया रैंक, एक बार है 261 और एक बार है 296, ठीक है। तो आप भरोसा कर सकते हैं। गेट भी मेरा क्लियर है, हालांकि रैंक उतना अच्छा नहीं था, लेकिन गेट भी क्वालिफाइड है, ठीक है। तो 2 बार नेट क्वालिफाई है। मैं आपके नेट के लिए भी और सेट के लिए भी बहुत अच्छे कंटेंट लेके आने वाला हूं। प्लस पीजीटी टीजीटी बायोलॉजी, इसी के लिए ही ये चैनल ओपन हुआ था। बट बायोलॉजी के मेरा मोटिव अब ये है कि बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा आगे, सब के लिए यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक और बात, पीजीटी बायोलॉजी के लिए अभी ऑनलाइन पेड कोर्स भी बन रहा है, तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। और ऑफर भी चल रहा है अभी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।